आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो दर्पण इमेज है, यानी कि जो दर्पण इमेज में जो आकृतियाँ होती है वो दर्पण में किस प्रकार की दिखाई देती हैं। वो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो दर्पण पे इमेज के हैं, जो पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और इस प्रकार आप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है और इसे आप ज़रूर लगाइएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी रहे और लॉकडाउन में आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो इमेज है, यानी कि जो अपनी दाईं ओर जो दर्पण रखा हुआ है, दाईं ओर दर्पण रखा है, तो इसका किस प्रकार की इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले पार्ट होता है उसकी बनेगी तस्वीर, जैसे कि ये सीधी लाइन होगी और ये इमेज इस प्रकार हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि जब ये यहाँ होगा, यानी कि इस पेज को इस प्रकार पलट देंगे तो इस प्रकार की आकृति होगी। ये इस प्रकार से ये तीर का निशान और बीच में से निशान और नीचे ये निशान और इस प्रकार की जो आकृति आप किसके अंदर आपको सही दिखाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर यही सही आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि इस साइड का अगर दर्पण है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये आकृति है लेकिन इसके अंदर जो त्रिभुज है वो नीचे दिखाया गया, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगली बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके सामने इमेज है, आप देख के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो दर्पण है वो दाईं ओर ही रखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं इस प्रकार है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार इस साइड जो दर्पण हो जाएगा, इस साइड जो इमेज बनेगी, तो जिस प्रकार जो सामने जो पहले भाग होता है वो पहले रहेगा इस प्रकार से, ये और ये नीचे इस प्रकार से, और ये जो पीछे है तो ये पीछे ही रहेगा। तो इस प्रकार की इमेज वो किस दर्पण में है, इसके अंदर है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सेम ऐसी पोजीशन नहीं रहेगी। ये भी गलत है, ये इसकी इमेज तो है लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपको गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह इमेज है लेकिन अब की बार जो दर्पण है वो नीचे की ओर है। तो इसके हम देख लेते हैं कि किस प्रकार होगा। तो इसके अब की बार जो दर्पण है वो नीचे की ओर रखा हुआ है, तो उसमें किस प्रकार की इमेज बनेगी। तो इस प्रकार हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो पहले पार्ट नीचे है वो नीचे रहेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आकृति बन जाएगी। और जो बाहर की साइड है तो ये बाहर की साइड ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में कभी भी नहीं जाएगा, तो यहीं पर है वहीं पर ही रहेगा। तो ये भी इसका गलत हो गया और ये भी इसका गलत हो गया और ये भी इसका गलत हो गया क्योंकि ये बीच में चला गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं जो दर्पण है इस प्रकार रखा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉमन चीज़ आप क्या देखेंगे कि ये देखिएगा कि इसके अंदर आप ऑप्शन से ही निशान लगा सकते हैं। जिस प्रकार इसके अंदर जो मोटा आकृति दिखाई गई है, जिस प्रकार ये मोटी आकृति है यहाँ देखिएगा, और इन सभी में पतली आकृति इन तीनों ऑप्शनों में, तो ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाए और ये भी गलत हो जाए। इसमें सही है क्योंकि जो आकृति है वो इस प्रकार बनेगी, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो काफ़ी मोटा है, इस प्रकार से काफ़ी मोटा पार्ट है, तो इसमें सभी में पतला पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। और उल्टी इमेज कभी बन नहीं सकती क्योंकि ये जो दर्पण है वो दाईं ओर रखा गया है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो दर्पण है वो दाईं ओर रखा हुआ है। तो इस प्रकार दाईं ओर जो दर्पण रखा हुआ है तो इसके अंदर जो इमेज है वो किस प्रकार बनेगी। तो इस साइड बनेगी। तो सबसे पहले जो ये पार्ट है सबसे पहले इस प्रकार से, और ये आकृति इस प्रकार से होगी, और जो ये पत्ते से जो लगे हुए वो इस प्रकार से इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आकृति है, तो दर्पण जो है हमारा दाईं ओर है, तो इसका ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बात कर ले क्वेश्चन नंबर 6। तो इस आकृति के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो एक पासा है उस पर जो कुछ सिंबल बने हुए हैं, तो इसके जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जो दर्पण है वो दाईं हो रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है, सबसे पहले हम एक बार ये बना लेते हैं, जो खाना है उसको बना लेते हैं। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये पासा है वो हम बना लेते हैं, और जैसा बनता है वैसा। तो सबसे पहले जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ही रहेगा, इस साइड त्रिभुज ही रहेगा, और ये जो दो सिंबल हैं ये दो सिंबल ही रहेंगे, सॉरी इस साइड ये दो सिंबल होंगे, क्योंकि जो सबसे पहले जो दिखाई देगा वो सबसे पहले होगा, जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले बिंदु दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदु लगेंगे यहाँ, ये त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, त्रिभुज इस साइड, और ये ऊपर का सिंबल है, ऊपर का सिंबल, तो यही इसका इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस प्रकार हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी में भी इस प्रकार की आकृति नहीं बन सकती। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इस आकृति में आप देख सकते हैं कि जो दर्पण है वो दाईं ओर ही रखा गया है। तो इसमें किसी प्रकार का जो सिंबल बनेगा, तो सबसे पहले ये जो तीर का निशान है वो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, तीर का निशान इस प्रकार से। और उसके बाद जो ये आप देखिए कि जो गोल पार्ट है वो इसके तीर के आगे की तरफ है, तो जो गोल पार्ट है वो तीर के आगे की तरफ हो जाएगा, और ये पार्ट यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। और जो पीछे की ओर है वो इस प्रकार जो लाइन से लगी हुई है इस प्रकार से, और ये लाइन, तो ये इस प्रकार की जो आकृति है वो किस में देखने को मिल रही है हमें, जो गोल आकृति है वो आगे की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये आपके अंदर दो आकृतियाँ आपको सेम दिखाई दे रही हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग मत होइएगा। इसके अंदर जो आपको क्योंकि जो ये जो तीर का निशान है पीछे ये इस तरफ है, तो इसका राइट आंसर ये बदल कर सकता है आपको, ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि आगे की तरफ नहीं है, बाकी सभी ये गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो दर्पण है वो नीचे की ओर है, तो इसके अंदर जो दर्पण है वो नीचे की ओर है इस प्रकार। तो इसकी इमेज आप देखिए किस प्रकार बनेगी, ये त्रिभुज इस प्रकार से है, तो इसका जो दर्पण है वो इस प्रकार उल्ट जाएगा, तो एक इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि जब इसे उल्टा जाएगा तो ये इमेज बन जाएगी। और ये इमेज हमें किस में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दर्पण है वो उल्टा रखा हुआ है, लेकिन इस ऑप्शन में हमें ये, क्योंकि ये सेम टू सेम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब उल्टा जाएगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी इसका कभी भी नहीं हो सकता, ना ही ये होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो दर्पण है वो उल्टा गया है, तो इस प्रकार जो है वो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर आप आकृति देख सकते हैं कि किस प्रकार जिसका जो राइट आंसर हो क्या होगा। तो सीधा सिंपल सा है, ये तो नीचे की तरफ है, तो इस प्रकार से ये तीर लगा हुआ और वो यहाँ बिंदु आ जाएगा, तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो दर्पण है वो ऊपर की ओर है। तो आप सीधी सी बात है कि जब दर्पण ऊपर की ओर हो तो आप वर्ग बना लीजिएगा, और ये जब ये सिंबल आपको देखना है कि किस साइड आएगा। तो सिंबल इस साइड है तो ये इस साइड ही सिंबल रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा आप, जो दर्पण है वो नीचे की इस प्रकार बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जब हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति है, तो सबसे पहले जो दर्पण है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है वो सीधा हो जाएगा, इस प्रकार से सीधा सभी में है। और ये जो लाइन है इस प्रकार आप लगा देख सकते हैं, इस प्रकार से है। जो एस की आकृति है वो आप देखेंगे कि जो एस है जो दर्पण में और सीधा बनेगा, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो
तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है सेम टू सेम तो कभी होगा नहीं, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा और ये कभी भी नहीं हो सकता इस प्रकार से। क्योंकि ये देखिए आप इसकी कैसे पहचान करिए, क्योंकि इसमें एक ये त्रिभुज को है काट के नहीं गया हुआ, ये अंदर जाएगा, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं जो आकृति इस प्रकार जो दिखाई गई है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है जैसा है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो जाएगी, क्योंकि उल्टा कभी बनेगा नहीं, तो उल्टा कभी बना नहीं सकता, क्योंकि दर्पण जो है दाईं ओर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनमें से क्वेश्चन एक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो लाइनों का जो अंतराल है, इसमें लाइनें, इसमें एक में बीच में गैप ज़्यादा है और इसमें गैप क्या है वो इसमें कम है, लेकिन इसमें गैप ज़्यादा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा डीपली दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अर्धचंद्राकार आकृति सी दी गई है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब दर्पण को इस पर रखा जाएगा तो ये किस प्रकार हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर इस प्रकार से तीर का निशान और ये जो इसके अंदर सिंबल है वो इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर है, और तीर का निशान आप देख सकते हैं, तीर का निशान वो अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ तो कभी होगा नहीं, और ये भी बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ इसमें, लेकिन ये आकृति उल्टी है, उल्टी आकृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिएगा कि जो आकृति है वो किस प्रकार दी हुई है। तो इस प्रकार जो दाईं ओर दर्पण है, तो इसका त्रिभुज इस प्रकार से, और नीचे की ओर इस प्रकार से जो आकृति है वो ये आकृति है, और ये जो सिंबल है वो किस ओर पड़ा हुआ है, इसके आगे की तरफ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है इस प्रकार है, ये भी क्या होगा, उल्टा ही होगा। इसके अंदर जो बल्लभ की आकृति है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको इनको ऑप्शन में ध्यान आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके अंदर जो आकृति है वो सही दी हुई है, और ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 15। तो इसके अंदर जो आपकी आकृति दी गई है वो दाईं ओर दर्पण रखा है, तो किस प्रकार की परछाई बनेगी। तो सबसे पहले आप दो एक दूसरे को काटते हुए वृत्त लगाइएगा, और जो ये आकृति है कि जो ऊपर की तरफ जो सबसे पहले है वो सबसे पहले होगा त्रिभुज इस प्रकार से, और ये नीचे अर्धचंद्राकार आकृति, तो इसका और ये जो इसके बाद में जो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज इसके अंदर उल्टा है तो त्रिभुज उल्टा ही रहेगा, त्रिभुज दे सकते हैं। और ये चंद्राकार है इस प्रकार है, तो इस प्रकार हो जाएगा, और ये चंद्राकार ऊपर है ऊपर नीचे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार की आकृति है, तो इस प्रकार दर्पण रखा हो, तो सीधी सी बात है कि दर्पण है जो सात्विक आकृति है वो इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। और जो त्रिभुज है उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, और उसके अंदर जो लाइन है वो इस प्रकार ही रहेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो दर्पण है वो इस प्रकार हो जाएगी आकृति इसमें भी, लेकिन इसके अंदर जो त्रिभुज है उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा इस साइड जा करके, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार की आकृति हो जाएगी। तो जो त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहले आकृति है वो पहले सबसे पहले ये सर्कल, ये लाइन बीच वाली लाइन है वो इस प्रकार हो जाएगी। उसके बाद में जो त्रिभुज है वो इस प्रकार है, तो वो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज हो जाएगा। और जो अर्धचंद्राकार आकृति है वो किस प्रकार चली जाएगी, इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये इस साइड हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसके अंदर जो आप राइट आंसर देख सकते हैं कि जो लाइन की तरफ है इसका जो अर्धचंद्राकार का रूप है, तो वो किसके अंदर है,
ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज और ये इस आकृति से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले ये आकृति होगी, ये आकृति होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सभी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये जो अर्धचंद्राकार जो आकृति है, ये जो अर्धचंद्राकार आकृति का जो सिंबल है वो लाइन के किसी भी लाइन की तरफ नहीं है, इस बीच वाली लाइन की तरफ है तो इसमें भी नहीं है, ये देखेंगे आप, और इसके अंदर है और इसके अंदर भी नहीं है और ना ही इसके अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर 19, सवाल नंबर हमारा 19, और इसके सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज है तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वही होगा इस प्रकार से, और ये सिंबल ऊपर फूल, ये फूल की आकृति सी ऊपर, और जो ये सिंबल है वो कहाँ इस प्रकार हो जाएगा, ये सिंबल इस प्रकार इधर हो जाएगा, और इसके अंदर जो एक आकृति और बनी है वो इस प्रकार से है थोड़ी सी। तो इसका जो राइट आंसर हमें वो क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर किसी भी आकृति के अंदर इस प्रकार का सिंबल नहीं होगा, क्योंकि ये उंदा टाइप उंदी इमेज है, ये भी कभी नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर यही हुआ क्योंकि ये इसका मिला हुआ है, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आज का है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो प्रतिमा इस प्रकार बना हुआ है, तो ये तीर का निशान सबसे पहले इस प्रकार आएगा और तीर का निशान इस प्रकार आएगा, तो ये जो आकृति है वो बनेगी तो ऐसी ऐसी इस प्रकार से, ये देखिए आप, और इसके अंदर ये रहा और ये प्लस का सिंबल तो इस प्रकार ही रहेगा, लेकिन जो ये है ये हुक का निशान है वो इस प्रकार से इस प्रकार हो जाएगा। तो ये किसके अंदर है आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो सिंबल है वो किसके अंदर है, तो ये प्लस का निशान सीधा है इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर ये सेम आकृति है, ये भी गलत है क्योंकि त्रिभुज इस साइड होगा, लेकिन इसके अंदर जो हुक है वो नीचे चला गया, चलिए ये राइट आंसर नहीं है, ये गलत है सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आज का है, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये आकृति बनी हुई है तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जेड है वो इस प्रकार हो जाएगा सबसे पहले तो, और उसके बाद में जो टी है वो इस साइड है तो टी इसके इस साइड आ जाएगा, सबसे पहले टी यहाँ होगा, और उसके बाद में जो आकृति है वो इस प्रकार से रहेगी नीचे, और ये नीचे आकृति इस प्रकार है तो ये इसका सिंबल इस प्रकार रहेगा। तो ये आकृति किसके अंदर आप देख सकते हैं, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये आकृति बिल्कुल सेम मिल रही है, ये वाकई गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं ये आकृति दी हुई है तो किस प्रकार की आकृति हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर्कल है इस प्रकार लाइन हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, इस प्रकार तिरछी हो जाएगी, और जो ये लाइन है वो ये ऊपर त्रिभुज है तो इस प्रकार ये साइन सा ऊपर हो जाएगा, और इसके अंदर जो वर्ग से बने हुए हैं वो इस प्रकार है, ये वर्ग ऊपर ही रहेगा, ये वर्ग थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे कभी भी नहीं हो सकता, इस साइड है सेम टू सेम साइड कभी नहीं हो सकता, इस साइड कभी नहीं हो सकता, तो ऊपर इस साइड दिशा बदलती है, इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आकृति दी हुई है वो किस प्रकार हो जाएगी। तो सबसे पहले जो दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये आकृति सबसे पहले ये सबसे पहले आएगी, और जो त्रिभुज है वो त्रिभुज सबसे पहले होगा, उसके बाद में सी का आकृति इस प्रकार है, और इसका जो मुंह है वो इस प्रकार है, इसका मुंह जो वर्ग है उसके अंदर जो डब्बा है उसका मुंह इस आकृति इस प्रकार, तो ये इस प्रकार हो जाएगी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो किसके अंदर आप मिल रहा है आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर ये भी नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो गया, त्रिभुज कभी भी इस साइड जाने पर नहीं ऊपर नहीं होगा इसका मुंह, इससे पता चल रहा है। तो इसके अंदर ये देखिएगा ये कुछ हमारे मिलती जुलती आकृति मिल रही है, लेकिन इससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो त्रिभुज है वो इस साइड है, बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ये कभी बाईं दिशा में नहीं होगा, ऊपर की ओर मुँह है इसका, तो ऊपर की ओर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए, ये ऊपर हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर है इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार की आकृति जो है वो बनी हुई है। तो इस प्रकार सबसे पहले जिसका जो राइट आंसर आप वैसे देखते ही बन जाएगा इसका, क्योंकि नीचे कभी भी नहीं हो सकता, इस साइड कभी भी नहीं हो सकता, ये इस साइड है सेम टू सेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज की ओर मुंह किए हुए है तो त्रिभुज की ओर तरफ मुंह का नीचे कभी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।